चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं आज प्रतिशत से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5:4 किसके बराबर होगा। तो आप याद रख लीजिए, जब भी अनुपात दिया हो और उसे परसेंट में कन्वर्ट करनी हो या बदलनी हो तो आपको क्या करना होगा। तो जो अनुपात में वैल्यू दी हुई है उसे पहले आप राइट करें। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 का मल्टीपल कर दें। अब यहाँ देखिए, इसके बटे कुछ भी नहीं है तो 1 होना चाहिए, अगर नहीं रखते हैं तो भी चलेगा। अब देखिए, इन दोनों का आपस में मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि अंश का अंश में, हर का हर में आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करने में टाइम वेस्ट होगा हमारा, और टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 100 का जब मल्टीपल करेंगे इसमें तो 4 से डिवाइड 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये अंश के रूप में है और नीचे ये हर के रूप में है। तो हम हर से अंश में डिवाइड कर सकते हैं या तो अंश से हर में डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारा अंश जो है हर से बड़ा है तो भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा। कैसे जाएगा, तो 4 दूना 8 हुआ आपका, बचा कितना 2, 20 हुआ, 4 पचे 20 हो गया। अब 25 और 5 बचा हुआ है, तो 25 और 5 का मल्टीपल करेंगे तो 25 पंजा 125 हो जाएगा और ये 125% हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 5/4 किसके बराबर होगा, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका, ये ए नंबर होगा। कितना, 125 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलें, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है आपका अनुपात में ही, और इसे भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो भी दिए हुए हैं वो प्रतिशत में ही दिए हुए हैं, इसलिए इसे हमें लग रहा है कि इसे प्रतिशत में ही कन्वर्ट करना होगा। तो चलते हैं। तो हमें मालूम है कि ये 6/5 आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 6/5 क्या है, भिन्न दे दी हुई है, तो 6/5 आप ऐसे राइट कर लीजिए बेचक। मैंने इसमें कहा 100 का मल्टीपल कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा। आपको मालूम है कि 5 भी संख्या में 100 होता है, और जब 6 में 20 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, और ये 120% हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो बी दिया हुआ है ये आपका आंसर सीट हो जाएगा, यानी कि 120%। हम यही भर नहीं सर, अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई भी भिन्न हो और उसे हमें परसेंट में बदलना है, सपोज करिए कि आपको दे दिया है 2/5 और कराई से परसेंट में कन्वर्ट करिए, तो इसमें 100 का आप बिना सोचे विचारे मल्टीपल कर दीजिए। परसेंट में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो उसे हम 100 से मल्टीपल करते हैं। ये वैल्यू डेसिमल में अगर दिया होता तो भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता, यानी बदलना होता, तो भी हम इसमें क्या करते, इससे भाग करते। तो 5 दूना 10, 0 बचा, 2 दूना 4, यानी कि 40 हो जाएगा। ये 40% आपका क्या हो जाएगा, 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट कर देगा ये। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ अब आता है अगला क्वेश्चन आपका कि प्रतिशत को आप भिन्न में बदलेंगे। यानी कि अब तक तो हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। यानी कि याद रखिएगा, जब भी 35% दिया हुआ है, परसेंटेज को जब हटाते हैं तो यहाँ पे 1/100%, यानी पर मतलब प्रत्येक सेंट मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 पे कितना है वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, अब 35
गुणे 1/100। हमने क्या करता था इसमें, जब भिन्न में था परसेंट में बदलते थे तो उसे हम क्या करते थे, डायरेक्ट 100 का मल्टीपल करेंगे। लेकिन इसे क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीपल कर देंगे, या डायरेक्ट इसमें 100 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि 35/100 डायरेक्ट कर सकते हैं आप। परसेंटेज हटा बटे 100 कर दिया। अब इससे भाग करेंगे तो 5 7 जा 5 से ही कटेगा, 7 से तो कटेगा नंबर नहीं। हमें ऐसा नंबर चूज करना है कि दोनों को वो संख्या आपस में कंप्लीटली डिवाइड कर दे, या तो कुछ नंबरों में कर दे। तो 5 2 जा, यानी कि 7/20 आपका क्या आ जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। हमने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। तो अब इतना जो दिया हुआ है ये आपका 7/20 क्या हो जाएगा, 35% को भिन्न में बदल देगा। यानी 7/35, 7/20 जो है वो 35% का भिन्न का रूपांतरण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आगे हम देखेंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ी सी त्रुटि है, इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। इसमें यहाँ परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि 37 सही 1/2% है ये। तो हम देखेंगे ये क्या है, 37 सही 1/2% है ये। अब इसे में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, पहले हम इस 2 का मल्टीपल 37 में करेंगे। 2 का मल्टीपल 37 में करने के उपरांत हम क्या करेंगे, जो ये अंश वाली वैल्यू है ये उसमें हम जोड़ देंगे। अंश वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 37 सही 1/2% को जब मल्टीपल करेंगे किस में, 37 में 2 का, तो 37 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 7 14, 1 बचा, 2 3 6 1 7, यानी कि ये हो जाएगा 74। हमने कहा ऊपर की वैल्यू जुटी जाएगी, +1 कर लीजिए, बटे 2 कर लीजिए, यानी कि ये 75 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने कहा परसेंटेज हटाएंगे तो बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, जब 2 नीचे आएगा तो ये 75 बटे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 25 का हम डिवाइड दोनों से कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, तो 25 3 75, अब 25 बटे 200, यानी कि इसकी वैल्यू 3/8 आ जाएगी। यानी कि 37 सही 1/2 को जब भिन्न में बदलेंगे तो वो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 3/8 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 100 का 10% कितना है। तो 100 का 10% हम निकालेंगे तो कितना होगा, इसमें हम देखते हैं। तो 100 का 10% निकालते हैं तो 100 नहीं है सर, 1000 है, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये 1000 है, 1000 में हम क्या करेंगे, 10, यानी का मतलब मल्टीपल होता है 10। अब परसेंट अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जब परसेंटेज हटाता है बटे 100 हो जाता है। तो इसमें जब हम 2 0 2 0 काट देंगे तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, 100 बचेगी। यानी कि 1000 का 10% 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4800 का, तो का गुणा 16 सही 2/3%। फिर क्या दिया, का मतलब मल्टीपल, यानी 0.25%। अब आते हैं 4800, तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए 16 3 48, 49 50, ये 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा तो 300 हो जाएगा। परसेंटेज हटाया, 100 का गुणा कर दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 6 के 30 हो गया। फिर मल्टीपल आ जाइए, परसेंटेज से पहले हम डेसिमल को हटाते हैं, तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंटेज का भी परसेंटेज भी हटाते हैं तो फिर गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इससे हम क्या करेंगे, 2 0 2 0 यहाँ फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए 6 बटे 48 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। फिर 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ बचा है 4, वहाँ बचा है 8, 4 दूना
8, यानी कि इसकी वैल्यू टोटल बची हुई कितनी है? तो आप कहोगे श्रीमान जी कि हमारे पास मात्र 2 बचा है, यानी कि 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान अगर हमें निकालना हो तो उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं कि वो 2 होगा। अगर इसके बावजूद आपको नहीं समझ में आया हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। हम इसे दोबारा एक बार देखते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं। तो हमने क्या कहा, 4800 ले लीजिए सर। हम 16 48 49 50 50 बटे डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं 100 में परसेंटेज हटा करके, तो 300 हो जाएगा। फिर मल्टीपल, हमने कहा ये 25 है जो आपका दशमलव हटाने के लिए 100 का ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो ऊपर का 0 से 0 में आपका जो दशमलव होगा वो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज को पुनः हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 2 0 2 0 1 0 1 0, 3 से 3 91 और डबल 0 बच गया, 3 91 और 3 छक्के 18, 25 चौका 16, 4 चौका 16, 2 दूना यानी देखिए 5 दूना 10, फिर 2 दूना 4। संख्याएं आपको डिवाइड करनी है, कैसे करेंगे, किन नंबरों का आपको मल्टीपल बहुत आसानी तरीके से आता है। तो 0 जब भी मिले सर तो पहले 0 को ही फिनिश करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे नंबर्स आपके लोवेस्ट टर्म में आ जाते, छोटे से भाग में आ जाते हैं, जिससे आसानी से हम भाग दे पाते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है आपका 7वां नंबर सेम क्वेश्चन है, समझ लीजिए, बस नंबर्स बदल गए हैं। इसने कहा 1000 का 25% कितना होगा, तो बटे 100 कर लीजिए, फिर 1% उसका, फिर 100 कर लीजिए, फिर कह रहा है कि 1% उसका कितना होगा, हम भैया फिर 100 कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 0 बेहिचक काट दीजिए, 1 0 1 0 काट दीजिए। यहाँ देखिए 25 चौका 100, यानी इसकी वैल्यू अगर कहा जाए तो 1/40 हो जाएगा। अगर हम कहें इसकी वैल्यू कितनी होगी तो इसे हम 40 से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग दे के देखेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 40 दूना 80, बचा 20, 1 0 अपने से उतार लेते हैं 200, तो 4 5 20, यानी कि इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि 0.025, यह भी हो सकता है या 1/40 हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे, डिपेंड आप पे नहीं करेगा, क्वेश्चन के आप ऑप्शन पे करेगा कि ऑप्शन भिन्नात्मक दिया हुआ है या डेसिमल में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 के बाद 8वां नंबर। 8 नंबर कह रहा है कि 1.25 रुपये 10 का कितना प्रतिशत है। अब हम क्या करेंगे सर, अब इतने को कह रहा है कि कितना प्रतिशत है 10 का, तो हम क्या करेंगे, 1/25 बटे 10 करेंगे और गुणे 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बाकी गुणा करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर शीट जो होगा 12.5। इसे भिन्नात्मक रूप में भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप कहेंगे कि नहीं सर आप तो डेसिमल में बता रखे थे, तो इसे हम कह सकते हैं 12 सही 1/2, या तो इसे कह सकते हैं 25/2, डिपेंड करता है कि उस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपका ये दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये तो दे ही सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1, चलें आगे देखते हैं, 1.14 इक्वल टू 1.9,
ये कितने प्रतिशत, इसका कितना प्रतिशत होगा 1.14, ये हमें दिखाना है। तो हम इसे मान लेते हैं कि वह x प्रतिशत होगा, तो परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 कर देंगे। अब देखिए डेसिमल 19 से पहले हम देखेंगे कि ये पहले मल्टीपल कर लेते हैं, तो मल्टीपल करेंगे तो ये 114 डेसिमल लगा करके मल्टीपल 100 कर दीजिए, यहाँ मल्टीपल है तो इधर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू x के। अब यहाँ देखिए डेसिमल हटा सकते हैं, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे आप, सॉरी कुछ तकनीकी अव्यवस्था फैलने की वजह से हमने कहा 1.14 डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 1.9 में मल्टीपल करके 100 का मल्टीपल कर दीजिए, 1.9 का डिवाइड करके 100 का मल्टीपल कर दीजिए। ये देखिए 6 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा। डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डेसिमल मान लीजिए डबल प्लेस पे है ये, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। तो इस डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1.14 इंटू 100 कर लीजिए, इसमें डिविजिबल 1.9 इंटू 100 कर लीजिए इसमें, और इसे परसेंटेज में हम पहले 100 से मल्टीपल करते हैं। डेसिमल हटाने पे तो क्या होगा 114 हो जाएगा, डिविजिबल 190 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 19 6 जा। अब 6 का मल्टीपल 10 में हो जाएगा, इस 10 में मल्टीपल 6 का होगा तो 6 10 जा 60 हो जाएगा, इतना परसेंट आपका आंसर सीट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6% का कितना प्रतिशत 5% है। तो कह रहा है कि 6% का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत कर दीजिए, कितना है 5% के बराबर है, कितना प्रतिशत 5% के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, इस 2 0 से 2 0, देखिए याद रखिएगा एक चीज़ और दिमाग में अपने, कि जब भी भिन्नात्मक वैल्यू हो तो बराबर के दोनों साइडों में अगर हर के वैल्यू बराबर हैं तो आप काट सकते हैं, मल्टीपल में हो तो। अब ये नहीं कि यहाँ पे प्लस हो और आप काटना शुरू कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए संभावनाएं तभी हैं कि इसे पहले प्लस कर लेंगे, उसके बाद तब हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों को काटने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर ध्यान देंगे हम लोग। 100 का मल्टीपल हो जाएगा, 6 का भाग हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 500 डिविजिबल 6। क्यों, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीपल हुआ है, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 8 जा 48, यानी कि 2 बचा, 6 2 जा 6 3 जा कर लीजिए, 18 2 कैरी बचा 2/6, या 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 83 होल 1/3 आपका आंसर सीट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि इसे डेसिमल में ना करके किसी अन्य में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सॉरी होल नंबर में या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने से अच्छा है किसी अन्य में करें तो आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये 83.33 भी हो सकता है आप यदि चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर। ये 3 नहीं है सर, आप ध्यान दीजिएगा, इस 3 से कोई मतलब नहीं है। यानी 2 kg का 65 ग्राम कितना होगा, मतलब प्रतिशत में कितना होगा। तो आपको ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो kg वाली वैल्यू है उसे ग्राम में हम बदल देंगे, यानी कि जो यूनिट है उसी यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 65 ग्राम आप ऐसे ही रहने दीजिए, 2 kg ले लीजिए, इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए। अब पूछेंगे सर 1000 का मल्टीपल काहे के किए, तो हम ग्राम को सॉरी kg को ग्राम में बदले हैं। 2 0 2 0, 5 दूना 10, 5 13 में
2 दूना 4, 13/4 हो जाएगा। या इसे और लिख सकते हैं तो 4 तियाँ 12, 3 सही 1/4 हो जाएगा, या 3.25 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर सेट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। कह रहा है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यानी पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 30% है। तो उसमें अनपढ़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70%। कह रहा यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें शिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो 100% बराबर कितना दिया है, ये ध्यान रखिएगा, 6600 कुल जनसंख्या है। तो कह रहा है कि शिक्षित लोग कितने हैं, तो 30% तो पूछा है, तो 30% कितना है, तो 30 गुणे 6600 कर लीजिए। अब ये बटे 100 हो जाएगा। नियम क्या होता है, इसका हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, इसका क्रॉस डिवाइडेशन करते हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिए। 0000। अब यहाँ देखिए 1 0, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 19, यानी कि 1980 लोग जो हैं आपके वो क्या हैं, तो आप कहेंगे सर शिक्षित लोग हैं, यानी पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी शेष अगर पूछ दिया जाए कि अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, तो आप डायरेक्ट 70 मल्टीपल 6600 डिवाइडेबल 100 कर देंगे तो भी आ जाएगा, या तो डायरेक्ट आपका करिए 6600 में से 1980 घटा दीजिए तो भी आपका आंसर सीट आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, करें यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हों, यानी कि जो बॉयज है वो 70% हैं। अब 70% लड़के हैं तो 30% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। तो गर्ल कितनी है, 30% हैं। और जबकि लड़कियों की संख्या दे दिया है 504, यानी कि यही 30% जो हैं 504 के बराबर हैं। तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। अब लड़कों की संख्या कितनी है, 70% है। तो 70% हम क्या करेंगे, 70% की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 70% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 70 का गुणा हम किस में कर देंगे, 504 में। किसका भाग करेंगे हम, 30 का। 1 0 से 1 0 तो हम काट ही देंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 एकन्नम, 3 छक्के 18। अब कहोगे 6 कहाँ बच जाएगा, तो 3 में जब 5 में भाग देंगे 3 का तो 2 शेष बचेगा, ये 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। 3/24। आते हैं 7 का मल्टीपल करते हैं, तो 7/56, 5 बचा आपका, और 7 छक्के 42, 42 5 47, बचा आपका 4। नेक्स्ट नंबर 7 4 11 हो जाएगा, यानी कि 1176 जो होगा वो आपके बॉयज होंगे। यानी बॉयज की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी 1176 बच्चे हैं टोटल। अगर इसमें आपको डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। करेक्ट, परीक्षा में कुछ कुल विद्यार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास कितने हुए, तो 70%। यदि अनुत्तीर्ण की संख्या दे दिया है तो फेल कितने होंगे सर, फेल की संख्या जो है वो 30% हो जाएगी। फेल और पास को जोड़ेंगे तो टोटल 100% के बराबर हो जाएगी। जबकि ये जो परसेंटेज फेल वाला दिया है वो 420 के बराबर दे दिया है। सेम प्रोसेस, सेम इसके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस अंतर इसमें पास फेल पे यानी विद्यार्थियों को लिया गया है और उसमें बॉयज और गर्ल्स पे लिया गया था। तो कह रहा परीक्षार्थियों की कुल संख्या, तो यानी कि पूरे लड़के और लड़की मिला करके कितने हैं उसको पूछा है। तो लड़के और लड़की मिला के 100% होंगे, तो 100% का हम मल्टीपल कर देंगे। तो 420 गुणे 100 बटे जो हो जाएगा आपका 30 के हिसाब से ले रहे हैं तो 3 ले लीजिए।
3 से भाग देंगे, 3 एक का नम, 3 चौक के 12, यानी कि 14 में 100 का गुणा होगा तो ये वैल्यू आपकी 1400 आ जाएगी। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर 1400 हो जाएंगे। फेल तो आपको पता ही है। और अगर पास का निकालना है तो 1400 में से 420 को माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू बचेगी वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर शीट हो जाएगा। इसके लिए सॉरी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कीमत पे वृद्धि या कमी पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन के वृद्धि या कमी पे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो देखते हैं, याद रखिएगा वृद्धि वाली वैल्यू वृद्धि के रूप में रखेंगे। और तो यहाँ पे क्या होता है, जब ग्रोथ होता है तो परसेंटेज गेन जो होता है आपका वो होता है, पहले जितना गेन होता है परसेंटेज गेन जो होता है वो रखते हैं बटे 100 प्लस गेन गुणे 100 हो जाता है। नेक्स्ट नंबर लॉस पे आते हैं, तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या होता है, तो लॉस डिविजिबल 100 प्लस लॉस इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वृद्धि कहा है, यदि वृद्धि कहा है तो हम इस पे वृद्धि पे ही ध्यान देंगे। तो वृद्धि में देखेंगे वृद्धि पे तो 25% की वृद्धि हो रही, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 गुणे 100, 25 बटे 100 प्लस 25 गुणे 100 के। अब यहाँ देखिए अगर इसे जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो 25 बटे 125 के बराबर आ जाएगी। और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौका 25 पंजा 125, 5 से भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 जीरो, यानी कि 20% की क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जी कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। तो बाकी शेष क्वेश्चन को सर हम अगले पार्ट में आपको अवेलेबल कराते हैं। यहाँ तक यदि हमारी पढ़ाने के तरीके आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक भी करें, और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और जब सब्सक्राइब करें तो उसे बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जो आएगी वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा, जिससे आप अच्छी तरह से उस वीडियो को आप अपने उपयोग में ला सकते हैं।